अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। बच्चे बड़े परेशान हैं कि एमडी कैट का जो हाल ही में उन्होंने प्रिपरेशन करनी है उसका सिलेबस क्या होगा। पहले तो कुछ अफवाहें ऐसी चल रही थी कि आया कि एमडी कैट होगा भी या नहीं होगा, तो इन अफवाहों को तो ख़त्म कर दिया गया है। अनाउंस कर दिया गया है कि एमडी कैट जो है वो मुनक़िद किया जाएगा इस साल, और उसका सिलेबस भी यूएचएस की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। अब जो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि सिलेबस जो है क्या वो वही होगा जो पहले था या कुछ उसमें चेंजेस होंगी, तो ये सारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चेंज है, कौन से मेजर टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले चूँकि मेरा ताल्लुक फ़िज़िक्स से है तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो फिज़िक्स के जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंज माइनर या मेजर नहीं है। जो पहले फ़िज़िक्स का सिलेबस होता है हर साल, वही सिलेबस इस साल भी होगा। उसमें कोई ऐसा चेंज जो है वो नहीं की गई। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, तो अगर हम बायो की बात करें तो बायो में जो टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं उनमें है फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, हार्मोन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और रेस्पिरेशन में है इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो टॉपिक जो है ये इंक्लूड किए गए हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं। जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं उनके नेम मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ वायरस है, रेस्पिरेशन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, स्पाइनल कोड है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और डाइजेशन न्यूट्रिशन है। ये टॉपिक्स जो हैं ये एक्सक्लूड किए गए हैं। तो जो दो टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, और काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं बायो के वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब बच्चों को इस मामले में परेशानी की बजाय आसानी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 4 5 6 टॉपिक्स जो एक्सक्लूड किए गए हैं उनको याद करना जो है वो, उनको प्रिपेयर करना मुश्किल था, बजाय इसके कि हम 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लें। स्टूडेंट्स के लिए आसानी की बात है। तो ये तो बायो के हवाले से जो है बाकी जो सब्जेक्ट टीचर है वो इसमें बेहतर गाइड कर सकता है। मैं उनके व्यूज़ लेके आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा बायो की तरह ज़्यादा जो है वो चेंज तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज जो है वो सब्जेक्ट में की गई है। सब्जेक्ट के सिलेबस में जो केमिस्ट्री के अंदर चेंज किया गया है उसमें जो एक्सक्लूड किए गए हैं टॉपिक वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जो आपके पास एसपी ब्लॉक वाला टॉपिक है उसमें से ग्रुप 3 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और ग्रुप 4 जो है उसको इंक्लूड किया गया है। और बाकी जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो कहते हैं कि ग्रुप 3 को भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रुप 4 को समझने के लिए ग्रुप 3 का याद होना भी ज़रूरी। बात करें तो उसमें लॉजिक का रीजनिंग वगैरह या जो पहले सिलेबस कंटिन्यू होता है, जो पहले चलता आ रहा है सिलेबस वही है, उसमें भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। अब आपने परेशान नहीं होना, इन चेंजेस को आपने ज़्यादा बॉदर नहीं करना। चेंजेस होती रहती हैं, आपने फोकस करना है प्रिपरेशन पे, डट कर अच्छे तरीके से डिटरमाइंड होके आपने तैयारी करनी है। और टॉपिक्स अभी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी अनाउंस होने हैं, जब वो कुछ दिनों तक आएंगे तो मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी। कौन कौन से सब टॉपिक्स आपने करने हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हमारे पास जो एमडी कैट के हवाले से प्रिपरेशन का एक ग्रुप भी है, उसमें अगर आप ऐड होना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर दें, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। और मैं अगेन आपसे यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से डट कर तैयारी करें। कोई आपको मसला हो, कोई परेशानी हो, ख़ास तौर पे फिज़िक्स के हवाले से, तो आप कमेंट करें, हम आपको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी कोई इशू होता है तो मेरे पास दोस्त हैं मेरे, उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह या जो भी कोई चीज़ पूछनी हुई वो पूछ के आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। और चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा आपने देखा तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।